के आए। क्यों ना हम शिकार खेलने के लिए चले। तो महाराज ने अपना अश्व मंगवाया है, तो एक तलवार को लिया है। तो मैया नवल दे आ गई, कहने लगी पिया कहाँ जा रहे हैं आप? बोले हम शिकार खेलने के लिए जा रहे हैं। बोले आप जब शिकार खेलने के लिए चले जाते हो तो मेरा इस आंगन में मन नहीं लगता है, इसलिए आप जल्दी जाओ और जल्दी लौट करके आए। महाराज परीक्षित चले, अपने अश्व पर सवार हुए, बड़े प्रसन्न हैं। अरे सैया तो न बाला देखो, चलो है रे दुल्हा तो न बाला देखो, चलो है रे ऊपर परिचत हो राजा। महाराज परीक्षित चले, बड़े प्रसन्न हैं। सैया तो न बाला देखो, चलो है रे दुल्हा तो न बाला देखो, चलो है रे भूप परिचत हो राजा। महाराज परीक्षित चले, बड़े प्रसन्न हैं। अरे भूप परीक्षित राज करी, घोड़ा की सवारी, पान गए हथियार कर तेग सवारी, घोड़ा की करी सवारी और खेलन जात शिकार, भैया पोतो रे बलिदान, सैया तो न बाला। महाराज परीक्षित जब चले हैं, नवल देव सामने आ गई, कहने लगी पिया कहाँ जा रहे हैं? अरे नारे नवल देव चली आरती लेके आई, चौमुखी पगदार थार सोने को लाई। अरे नारे नवल देव चली आरती लेके आई, चौमुखी पगदार थार सोने को लाई। घर आइयो ऐसी कह रही है घर वाली, महाराज परीक्षित चले हैं तो बड़े प्रसन्न हैं, घोड़ा पर सवार हुए। नवल दे आई आरती उतारने लगी है। तो महाराज परीक्षित अब जल्दी जाओ, जल्दी लौट करके आना। चले हैं महाराज परीक्षित, जा रहे थे, देखा है बड़े प्रसन्न है। सामने देखा महाराज परीक्षित ने एक गाय, उसके पीछे एक बैल, उसके पीछे एक चांडाल, उसके हाथ में मूसल है। जब वो मारता है तो सारा ब्रह्मांड हिल जाता है। महाराज परीक्षित खड़े खड़े देख रहे हैं। वो गाय कह रही थी, रो रही थी, कोई ऐसा माँ का लाल है जो आकर के मेरी रक्षा करे, वरना ये चांडाल मेरे प्राणों को ले लेगा, मेरी जान नहीं बचेगी। महाराज
बोलिए गोविंद भगवान की। याद रहे भागवत प्रेमियों, महाराज परीक्षित खड़े खड़े देख रहे हैं। बोले बाजी बा, हमारे राज्य में भी ऐसा होता है। एक गाय है, उसके पीछे बैल है, उसके पीछे चांडाल है। गाय और बैल भाग रहे हैं, पीछे चांडाल पड़ा हुआ है, उसके हाथ में मूसल है, गाय रो रही है। महाराज परीक्षित खड़े के खड़े रह गए। आरे सम्मुख देखी गाय, रही डकराई लगे दुखियारी, और खेलते शिकार ने जब उन्होंने नजरी घुमाई। महाराज परीक्षित ने देखा, बाजी भाई ये क्या हो रहा, मैं क्या देख रहा हूं। खेल खाते शिकार में जब उन्होंने नजरी घुमाई। शादी शाम 100 रुपए भिजवा रहे श्रीमान सुदेश यादव जी सी का नंगला झालते। जय
याद रहे भागवत प्रेमियों, खड़े के खड़े रह गए। उसी वक्त महाराज आवाज लगाई है, माँ तुम चिंता न करो, तुम्हारी मैं रक्षा करूंगा। वो गाय कड़ुर भरी उपार लगा रही थी, आवाज दे रही थी, कोई माँ का लाल है जो मेरी आकर के रक्षा करे। लोगों, माँ तो माँ होती है। आज वो गाय रो रही है और कह रही है कोई माँ का लाल हो मेरी रक्षा करे, आके वरना ये चांडाल मेरे प्राणों को ले लेगा। महाराज परीक्षित खड़े खड़े देख रहे हैं। वो गाय रो रही थी और एक बात कह रही थी, आने गई है धनु मचाई, अरे बा दुखियारी माँ का लाल है मेरी आकर के रक्षा कर। मेरी ले बेला जब चाही धर्म की, तू बनी है नैया रे कोई। माँ चिंता न करो, मैया मन में धर ले धीर, लाज तेरी बच जाई महतारी। मैया मन में धर ले धीर, जान तेरी बच जाई महतारी। मेरे भैया महाराज परीक्षित ने जब आवाज लगाई है, आवाज लगाई हो रे चांडाल खड़ा हो जा, तू नहीं जानता है अगर महाराज पांडव नहीं रहे हैं तो उनका भी अंश तो जी रहा है। आवाज लगाई है तो वो चांडाल रुक जाता है। पास में पहुंचे हैं, सवाल कर दिया कौन है आप। गाय से तो गाय कहने लगी मैं पृथ्वी हूं, मेरे साथ में ये बैल नहीं है धर्म है, मैं गाय नहीं हूं,
मैं पृथ्वी माँ हूं। आज महाराज धर्म ने कहा ये जो हमारे साथ में है चांडाल, इसे कलयुग कहते हैं। अगर इसका समय आ गया तो इसके समय में बहुत बुरे बुरे काम होंगे। क्या होंगे? बोले पिता पुत्र का रिश्ता खत्म हो जाएगा, बहन भाई का रिश्ता खत्म हो जाएगा, माँ की सेवा पुत्र नहीं करेगा और पिता की सेवा पुत्र नहीं करेगा। अगर इसका समय आ गया तो इसके समय में बहुत बुरे बुरे काम होंगे। महाराज ऐसा करो, इसलिए इसे मार दो। महाराज परीक्षित ने हाथ में तलवार ली है। महाराज परीक्षित जो ही मारना चाहा महाराज परीक्षित ने, तो कलयुग कहने लगा महाराज आप मार तो सकते हैं, लेकिन ब्रह्मा जी की आन टूटती है। मेरे 3 भाई आकर के चले गए हैं, उन्हीं का मैं चौथा नंबर वाला भाई। सबसे बड़े भाई हमारे सतयुग, त्रेता और द्वापर मुझे महाराज कलयुग कहते हैं। मैं उन्हीं का सबसे छोटा वाला भाई हूं। महाराज कलयुग ने एक बात कही कि संसार में ऐसा कोई प्राणी नहीं है जिसके अंदर सारे अवगुण ही हो। ऐसा कोई है? और ऐसा भी कोई नहीं है जिसके अंदर सारे गुण ही हो। याद रखना भागवत प्रेमियों, जिस व्यक्ति के पास में सारे अवगुण होंगे तो कहीं न कहीं छुपा हुआ एक गुण अवश्य होगा, और जिसके अंदर सारे अवगुण होंगे उसके अंदर गुण होगा, और जिसके अंदर सारे गुण होंगे कहीं न कहीं छिपा हुआ एक अवगुण अवश्य होगा। लोग कहते हैं काऊ के ब्याह वाले आए, पूछे भैया फलाने को लड़का कैसो है, तो कहा भैया ठीक है लेकिन हाँ तो समझ रहे जहां लेकिन लग गया, लेकिन किंतु परंतु समझ लेना कहीं न कहीं कमी है। तो याद रखना भागवत प्रेमियों, महाराज कलयुग कह रहा है हे राजन हमारे अंदर सारे अवगुण ही नहीं है, मेरे अंदर कुछ गुण भी है। महाराज पृथ्वी और धर्म चले जाते हैं कलयुग, और महाराज परीक्षित खड़े हैं। तो महाराज परीक्षित ने कहा तुम्हारे अंदर क्या गुण है? बोले महाराज सुनो, सतयुग में मनुष्य की आयु 1 लाख वर्ष हुआ करती थी। कितनी? 1 लाख वर्ष। और उस समय व्यक्ति अल्पायु में नहीं मरता था, पूरी उम्र होने के बाद ही मरता था। लेकिन उम्र कम होते होते हमारे समय में 120 वर्ष उम्र निर्धारित है इस कलयुग में। महाराज सतयुग में 1 लाख वर्ष उम्र हुआ करती थी। 10,000 वर्षों तक तपस्या की, और कहीं मन में गलत विचार आ गए तो मनसा पाप लग जाता था, वो तपस्या सब व्यर्थ हो जाती थी। वो हमारे समय में नहीं है। हमारे समय में योग करो, भोग करो, समय मिल जाए तो भगवान का भजन करो। हमारे समय में मनसा पाप कब तक नहीं लगेगा? जब तक अपने मन की बात काऊ ओर से नहीं कहोगे। मन में चाहे कितने भी गलत विचार विचारते रहो, अपने मन की बात जब काऊ तो नहीं कहोगे तो लो मनसा पाप नहीं लगेगा। महाराज थोड़ा सा समय निकाल करके हमारे समय में अगर भगवान का भजन कर लिया जाए तब भी कल्याण संभव है। और महाराज इस संसार में ऐसा कोई प्राणी नहीं है जिसके अंदर दोष ना हो, अवगुण ना हो। कस्तूरी में है दोष जोबा रंग नहीं लाई है, सोना में है दोष जो सुगंध नहीं लाऊ है। राम में है दोष जो सूपनखा की नाक तो कटाई है, और रावण में है दोष जो वो सीता को हर लाऊ है। अहिल्या में है दोष जो इंद्र संग भोग कियो, और इंद्र में है दोष जो वो चोरी ते घुसियाऊ है। अरे महाराज फिर तुम काहे को पागल बनो, हर ने हर काऊ में हर एक दोष तो लगाऊ है। महाराज संसार में ऐसा कोई प्राणी नहीं है जिसके अंदर एक दोष एक अवगुण न हो। और कलयुग ने समझाया है महाराज सुनो, अरे कलयुग के बलि नाम
कलयुग केवल ना। महाराज कलयुग कहने लगा, हे राजन, आपने तो मैं खराब जगह दे दी, कोई और जगह दो। तो महाराज ने जाते जाते कह दिया, जाओ मैंने तुम्हें सोने में और बांस दिया। इतना कह करके महाराज परीक्षित वहां से चले जाते हैं। समय धीरे धीरे व्यतीत होता चला गया। एक दिन महाराज पुनः अश्व पर सवार होकर के चले। महाराज घोड़ा पर सवार हुए चले जा रहे हैं। एक महाराज ने हिरण देखा, उसका पीछा करना प्रारंभ किया। पीछा करते करते इतना पीछा किया कि हिरण को पकड़ नहीं पाए। हिरण आगे निकल गया। महाराज परीक्षित को बहुत तेज प्यास लगी है। तो महाराज परीक्षित मन में विचार कर रहे हैं, कहीं दो ढूक पानी मिल जाए जो मेरी आत्मा को तसल्ली मिल जाए। मेरे भैया, अब महाराज परीक्षित उस जंगल में जल को ढूंढ रहे, चले जा रहे हैं। देखा है सामने कुआ, उसी कुआ के पास में एक महात्मा जी तपस्या कर रहे हैं, भजन कर रहे हैं, जिनका नाम था लोमस ऋषि। और लोमस ऋषि भगवान का भजन कर रहे। इधर महाराज परीक्षित अपने सर पे मुकुट सोने का लगाया करते थे। कलयुग उसमें बैठ गए। अगर महाराज परीक्षित के बाबाओं का अगर मुकुट होता तब भी बच जाते। एक दिन महाराज अर्जुन, भीम और कन्हैया कहाँ गए? जरासंध के यहाँ पर युद्ध किया है। तो जरासंध को युद्ध में परास्त करने के बाद जरासंध जो सर पे अपने मुकुट लगाया करता था, वो मुकुट लेकर के आए। वही मुकुट महाराज धर्मराज लगाया करते थे और वही मुकुट महाराज परीक्षित लगाने लगे। अधर्म का सोना। महाराज कलयुग उसमें बैठ गया। और महाराज कलयुग जब बैठ गया तो परीक्षित की बुद्धि खराब हो गई। कहते हैं, जाको प्रभु दारुण दुखदेई बाकी मत पहले हर ले। महाराज जब कलयुग बैठ गया तो महाराज परीक्षित की बुद्धि खराब हो गई। महाराज परीक्षित कहने लगे, ओरे महात्मा, मैं इस राज्य का राजा हूं, तू मेरा सम्मान नहीं कर रहा है, तू ढोंग बनाए बैठा हुआ है। तो महाराज परीक्षित बोले, ओरे महात्मा, अरे मानो नाई मेरो सन्यासी रे, मानो नाई मेरो सन्यासी रे, करी डालो खराब हो गई। अरे करे डालो मानो नाई मेरी इज्जत की नी, हमको आबद देखी बन आंखें कर लीजिए। तुम पूरे आका ठंडी और संतनाए हो, हम पूरे लाओ दे महाराज परीक्षित की बुद्धि खराब हो गई। महाराज परीक्षित ने अपने धनुष पर बाण रखा और बाण रखने के बाद
एक मृत सर्प पड़ा हुआ था, उसे उठा करके महाराज लोमस ऋषि के गले में डाल दिया। संत की निंदा कर फल ऐसा, जरे नगर नाथ कर जैसा। संत की निंदा करने के बाद कभी जिंदगी में सुख चैन नहीं मिल सकता है। बोलिए गोविंद भगवान की। याद रहे भागवत प्रेमियों, महाराज परीक्षित ने मृत सर्प डाल दिया। वहां कुछ लड़के तो उन्होंने महाराज श्रृंगिरिष को बताया। उस श्रृंगिरिष के पिता थे महाराज लोमस ऋषि। श्रृंगिरिष बहुत तमोगुणी महात्मा थे। महाराज श्रृंगिरिष ने कहा, ओरे राजा, तू इस राज्य का राजा है तो इसका मतलब तू किसी भी व्यक्ति का अपमान कर सकता है। तूने एक बूढ़े महात्मा के साथ में बेहुदा मजाक किया है, जा मैं तुझे श्राप देता हूं। हाथ में जल लिया। महाराज श्रृंगिरिष श्राप देने लगे, ओरे राजा, तूने एक बूढ़े महात्मा के साथ में बेहुदा मजाक किया है, जा मैं तुझे श्राप देता हूं। क्या महाराज श्राप दिया, ओरे राजा, तूने एक बूढ़े महात्मा के साथ में बेहुदा मजाक किया, जा मैं तुझे श्राप देता हूं। यही मृत सर्प तेरी मौत का कारण बनेगा। आज से साथ में रोज तेरी मौत हो जाएगी इसी के डर से। महाराज परीक्षित को श्राप लग गया। लोमस ऋषि की आंखें खुल गई। कहा, लाला श्रृंगी, तुमने अच्छा नहीं किया। सत्य बात तो यह है, जब तक महाराज परीक्षित इस राज्य के राजा थे तभी तक कलयुग नहीं था, लेकिन तुमने उनको श्राप दे दिया। उन्हें इस श्राप से मुक्त होने का कोई उपाय बताओ, उन्हें सूचना भिजवा दो। तो महाराज परीक्षित को बताया है कि आपको श्राप लग चुका है। जो मृत सर्प तुमने महाराज के गले में डाला था, वही मृत सर्प तुम्हारी मौत का कारण बनेगा। मेरे भैया महाराज परीक्षित बड़े दुखी हुए। उन्होंने श्राप को प्रभु की कृपा बस समझ करके श्रोधार किया है। महाराज परीक्षित ने राशि वस्तु उतार दी। देखिए लोगों, आज महाराज एक महात्मा बन जाते हैं और घर से जब चले हैं तो नवलदे रोने लगी है। नवलदे रोई है, महाराज परीक्षित को रोक रही है, लेकिन महाराज परीक्षित नहीं रुक रहे। अपने बेटा जन्मेजय को राजा बनाया है। बनाने के बाद महाराज परीक्षित चले हैं। याद रहे भागवत प्रेमियों, कब प्रभु की नजर आप पर पड़ जाए, आप राजा बन जाओ, धनवान बन जाओ। किस दिन नजर हट जाए आप कंगाल हो जाओ, ये किसी ने नहीं जाना है। हमें तुम्हें ये भरोसा है कि ये पुत्र नारी मेरा है, ये धन दौलत मेरा है, ये शरीर मेरा है, लेकिन सबसे धोखेबाज ये शरीर है।
विश्वास है हर व्यक्ति को ये शरीर मेरा है। अनेकों प्रकार के सुगंधित महक तेल लगाते हैं, अनेकों सुगंधित साबुन लगा देते हैं। ये भरोसा है कि शरीर मेरा है। लेकिन मेरी एक बात समझ में आई लोगों, किसी दिन खाक के अंदर हमें भी घर बनाना है। याद रखना भागवत प्रेमी अपना कोई नहीं है। किसी दिन खाक के अंदर हमें भी घर बनाना है। किसी दिन खाक के अंदर हमें भी घर बनाना है। ओ किसी के सामने अपना हमें भी मुंह दिखाना है। समझ कर देह को अपना भरोसा है ये शरीर मेरा है। बहुत इसकी सफाई करते हैं लेकिन मगर अब सोच इसको भी भैया, मगर अब सोच इसको भी किसी दिन छूट जाना है। किसी दिन खाक के अंदर हमें भी घर बनाना है। महाराज परीक्षित ने आज योग्य रूप धारण किया है। देखिए लोगों, जो राजा अनेक प्रकार के व्यंजन किया करता था, अनेक प्रकार के वस्त्र पहना करता था, आज साया है महाराज ने योग्य रूप धारण करके चले हैं। नवल दे रोने लगी लेकिन महाराज परीक्षित ने सबको रोता हुआ छोड़ दिया है। महाराज परीक्षित चले, अरे घर रोवत छोड़ी नारी और बन को चलो घर पे रोवत छोड़ी नारी बन
भूप तप भाए। याद रखना भागवत प्रेमियों महाराज, आज परीक्षित चले हैं, पहुंचे हैं जाकर के गंगा के किनारे। तो महाराज परीक्षित के पास में 1 2 नहीं 88,000 महात्मा पहुंच गए, अपनी अपनी युक्ति बता रहे हैं। लेकिन महाराज परीक्षित के कोई बात समझ में नहीं आ रही है। तब तक देखा है एक महात्मा चले आ रहे जिनकी लंबी लंबी जटाएं हैं, जमीन पर लकीर बनाती हुई। जब महात्मा जी आए तो 88,000 ऋषियों ने दंडवत प्रणाम किया, सभी खड़े हो गए, उच्च आसन दिया गया। तो शौनकादिक ऋषियों ने सूत जी से सवाल कर दिया कि हे सूत जी, वो कौन सा महात्मा था जिस महात्मा को आते हुए देखकर 88,000 ऋषियों ने दंडवत प्रणाम किया? तो महाराज सूत जी ने कहा, हे शौनकादिक ऋषियों, आपने बहुत अच्छा सवाल किया है, मैं आपको अवश्य बताऊंगा। और सभी भक्तजन ताली बजाते हुए 2 लाइनें प्रभु के चरणों में बोले, उसके बाद आगे की कथा को श्रवण करेंगे। हम देख रहे काऊ काऊ को आलसान लगो, मोह बबो तो बबो ही रह जाते। ताली बजाते हो सभी लोग बोले, बड़े भा मन तो कबू नहीं पूछी। बोले न उन्होंने कभी बताया? बोले हाँ, कबू नहीं बताओ। बोले मैया आज जाओ ने पूछो जाकर। तो इतना कह करके देव ऋषि नारद चले गए। मैया भागी हैं, पहुंची हैं जाकर के देव ऋषि नारद की बातों को सुन करके कैलाश पर्वत पर। और जब कैलाश पर्वत पर पहुंची हैं तो भोले बाबा की नजर पड़ी है। मैया पार्वती बड़ा गुस्सा में रहे। भोले बाबा ने कही काहे आज तुम बहुत जल्दी आई गई हो, मैले न खाना लाई हो न भांग लाई हो। बोले आज के बाद न खाना पकाऊंगी, न कैलाश पर्वत पर आऊंगी, न तुमसे कभी बात करूंगी, न तुम्हारे लिए भांग घूटूंगी। क्यों, क्या हुआ? तुम्हारे गले में मुंडों की माला है, इसका क्या कारण है? भोले बाबा समझ गए कि देव ऋषि नारद ने जाए क्या लगाई। तो आज मैया को समझा करके भोले बाबा कहने लगे, तुम परेशान क्यों हो? ऐसा करो हमारे थोड़ी भांग घोंट दे, बाकी बाद हम तुम्हें बताएंगे। बोले हाँ, आज के बाद कोई काम नहीं करूंगी, इतनी बड़ी बात तुमने हमसे छुपाई। और मैया जिद पर अड़ जाती है, कहते हैं राज हट, बाल हट और तिरिया हट। चिड़िया हट। अगर आपको पड़ोसी से लड़ाई करनी है तो एक चिड़िया ले ले। हाँ, रोज लड़ाई हुई। याद रहे भागवत प्रेमियों, महाराज भोले बाबा समझा रहे, लेकिन मैया जिद पड़ गई और कहने लगी, नाथ आज तो आपको बताना ही होगा कि तुम्हारे गले में मुंडों की माला क्यों पड़ी है। समझा करके बोली है, अरे कैसे पड़ी, कैसे पड़ी, कैसे पड़ी हो बाबा, कैसे पड़ी गले में मुंड माला, कैसे पड़ी गले में मुंड माला। मैया पार्वती अपनी जिद पे अड़ गई, कहने लगी, नाथ आपको बताना होगा तुम्हारे गले में मुंडों की माला ये पड़ी है, इसका क्या कारण है। अरे कैसे पड़ी, कैसे पड़ी हो बाबा, कैसे पड़ी गले में मुंड माला, कैसे पड़ी गले में मुंड माला। कुछ तो नाम हमें बतलाओ, कुछ तो नाम भोले बाबा हमें समझाओ। अरे जिद पे अड़ी, जिद पे अड़ी हो बाबा, जिद पे अड़ी गले में मुंड माला, कैसे पड़ी गले
बाबा से मैया कह रही है समझा करके, नाथ तुम्हारे गले में मुंडों की माला पड़ी है, इसका क्या कारण है? तो भोले बाबा ने कहा ऐसा करो, हम तुम्हें जरूर बताएंगे, पहले ने कहा माले भांग घोट दे। हाँ, तो मैया से जब ये कहा तो आज मैया समझा करके कहने लगी, नाथ आज के बाद इस कैलाश पर्वत पर मैं कभी नहीं आऊंगी, न तुमसे बात करूंगी, न तुम्हारे लिए कि हम पे ना चले सिलबट्टा सिंगट्टा मेरो, हम पे ना चले। मैया समझा करके कहने लगी, महाराज हे नाथ आज के बाद मैं न खाना पकाऊंगी, न आपसे बात करूंगी, न तुम्हारे लिए भांग घोटूंगी। हम पे न चले सिलबट्टा सिंगट्टा मेरो। रोज रोज भोला करके कहने लगी है, नाथ अरे जो ना बात बनावा, अरे बात बतावा, बात बतावा, हो जो ना आज मैया अपनी जिद पर अड़ी हुई है। भोले बाबा समझा रहे, भोले बाबा कहां लगे इतनी नाराज काहे को इतनी नाराज है रही हो, हम तुम्हें बताएंगे। भोले बाबा से कहां लगी बताएंगे नहीं। बोलिए गोविंद भगवान की। देवता देखो, माता बहने हैं, निक जयकारा तो लगाओ, बराबरी तो राख होई। बोलिए कन्हैया लाल की। याद रहे भागवत प्रेमियों, आज मैया अपनी जिद पर अड़ी हुई है, तो भोले बाबा ने अपनी जटा में से एक उखाड़ के जटा जमीन में मारी है, तो यक्ष नाम का तेज बलवान पुरुष पैदा हुआ।
कहने लगा पिताजी बताइए आदेश क्या करना है। तो भोले बाबा ने कहा आप ऐसा करो, सारे जंगल में आग लगा दो, कोई भी जीव जंतु पशु इत्यादि जिंदा न रहे। सारे जंगल में आग लगा दी है, सभी जीव जंतु पशु इत्यादि मर गए। भोले बाबा ने आज कैलाश पर्वत पर उसी गुफा में मृगशाला को बिछाया है। मृगशाला बिछाने के बाद एक तोती का अंडा था, भोले बाबा नहीं समझ सके तो आज उसी अंडा के ऊपर मृगशाला को बिछा दिया है। भोले बाबा अमर कथा सुनाना प्रारंभ करते हैं। मैया जब जिद पे अड़ी, उन्होंने ये कहा कि तुम्हारे गले में मुंडों की माला पड़ी, इसका क्या कारण है? बोले हम अमर कथा जानते हैं। तो मैया जब जिद पर अड़ गई तो भोले बाबा ने मैया पार्वती को अमर कथा श्रवण कराई है। अमर कथा श्रवण कराना प्रारंभ किया, उसी वक्त क्या हुआ? भोले बाबा हो एक दिना शिव भोले बाबा हमारी कथा तो सुनाए। सुनते सुनते गौरा मैया हो धरती पर सोई जाए, मात के पड़ गए सोता पड़ गए सोना। एक दिना शिव भोले बाबा हमारी कथा तो सुना। सुनते सुनते गौरा मैया गए सोना मात के बढ़ गए। आज भोले बाबा ने मृगशाला बिछाई है, कथा सुनाना प्रारंभ किया। उसी वक्त गौरा मैया सो गई, लेकिन उस मृगशाला के नीचे जो अंडा था उसमें बच्चा प्रकट हो गया। वो हुक्का की पानी देने लगा। भोले बाबा ने देखा, सोई गई गौरा।
कथा सुनाना प्रारंभ करते हैं तो गौरा मैया सो जाती हैं। इधर उस अंडे में बच्चा प्रकट हो गया जो हूं हूं की बानी देने लगा। भोले बाबा ने देखा कि पार्वती तो सो गई है, हूं हूं की बानी कहां से आ रही है, कहां से आवाज आ रही है। तो भोले बाबा ने जो मृगशाला को उठाया उसी में से तोता उड़ के भागने लगा। आगे आगे तोता है, पीछे पीछे महाराज भोले बाबा त्रिशूल लिए जा रहे हैं। इधर तोता भागा जा रहा है, पीछे भोले बाबा पड़े हैं। व्यास जी की पत्नी अपने अड्डा पर खड़ी हुई थी, उनको जमुहाई आई, उनका मुंह खुला, तोता उनके मुंह में चला गया। महाराज भोले बाबा ने व्यास जी के घर पे धूनी को लगा दिया है और जब धूनी को लगाया है तो व्यास जी आए, कहा प्रभु आप? बोले तुम्हारे घर में एक चोर आ गया है, उसको मुझे मारना है। भोले बाबा की बात सुनी तो व्यास जी ने निवेदन किया, प्रभु बात क्या है? सारा वृतांत सुनाया तो भोले बाबा से व्यास जी ने निवेदन किया कि प्रभु ये कथा अमर कथा आपने किस लिए बनाई? बोले श्रवण कराने के लिए। बोले क्या तोते का कुछ हो नहीं सकता? अब तो उसने अमर कथा को श्रवण किया है। तो भोले बाबा से अनेकों प्रकार से निवेदन किया है व्यास जी ने। आज भोले बाबा वहां से चले आते हैं, समय धीरे धीरे व्यतीत होता चला गया। व्यास जी ने कहा लाला बाहर आओ, क्यों अपनी मां को पीड़ा दे रहे हो? तो अंदर से आवाज आई है, हे पिताजी इस संसार को 2 घड़ी के लिए निर्मोह कर दिया जाए, किसी को भी किसी के प्रति मोह नहीं होना चाहिए, उसी वक्त मेरा जन्म हो जाए। उसी वक्त व्यास जी भागे हैं ब्रह्मा जी के पास में। ब्रह्मा जी ने विष्णु भगवान का आह्वान किया है तो संसार 2 घड़ी के लिए निर्मोह किया गया है। निर्मोह, किसी को किसी के प्रति मोह नहीं है। उसी वक्त महाराज सुखदेव जी का जन्म हुआ है। बोलिए सुखदेव भगवान की। आज महाराज सुखदेव महाराज का जन्म हुआ। सुख माने होता है तोता और देव माने देव। वही महाराज सुखदेव जब पहुंचे कहां? परीक्षित महाराज के पास में, तो जो 88,000 ऋषि थे वो सभी खड़े हो गए, दंडवत प्रणाम किया। वही महाराज सुखदेव थे। महाराज सुखदेव ने राजा परीक्षित को श्रीमद् भागवत कथा का रसास्वादन करवाया है, भगवान की कथा श्रवण कराई है।